हाय एवरीवन, जय मां वैष्णो। आज मैं आपके साथ अपना हाइजीन रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैं डेली और वीकली फॉलो करती हूँ अपने आप को क्लीन और कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए। चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अपने माउथ की केयर करना ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सुबह उठते ही मेरा हाइजीन रूटीन भी शुरू हो जाता है। सबसे पहले अपने गम्स को हेल्दी रखने के लिए ना मैं 1 चम्मच ऑयल लेकर ऑयल पुलिंग करती हूँ। 2 से 3 मिनट में इसे लगातार करती हूँ। ये प्रोसेस ज्यादा बोरिंग ना हो, इसलिए ना साथ में मैं कोई और काम कर लेती हूँ। अगर काम ना हो तो फोन चला लेती हूँ। गम्स को स्ट्रॉन्ग करने के साथ ना दांतों में जो प्लेग और बैक्टीरिया बिल्ट हो जाता है, ये इसको रिमूव करने में भी हेल्प करता है। थोड़ा सावधानी से करना कि ये आपके गले में ना जाए, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया होते हैं। अब इसको बाहर निकालने के तुरंत बाद में ब्रश कर लेती हूँ, जिससे ना दांतों में जितना भी ऑयल या फिर बैक्टीरिया हो गया है वो अच्छे से ब्रश की हेल्प से निकल जाए। अगर ये सभी स्टेप ठीक से फॉलो ना किए जाए ना तो आपके मुंह से बैड ब्रेथ आएगी और लोग आपसे बात करना अवॉइड करेंगे। बैड ब्रेथ आने का एक इम्पोर्टेंट कारण है आपकी टंग का ना क्लीन होना, जिसके लिए आपको इस तरीके का टंग क्लीनर यूज करना चाहिए और डेली ब्रश करने के बाद अपनी टंग को भी क्लीन करना चाहिए। इसको करने के तुरंत बाद ना मैं अपने ईयर्स को क्लीन करने के लिए चली जाती हूँ। पहले ना मैं वो कॉटन वाली स्टिक का यूज किया करती थी, लेकिन फिर मुझे पता लगा कि उससे वैक्स रिमूव होने की जगह अंदर चली जाती है। तो अब उसकी जगह ना मैं थोड़े से ऑयल को गर्म करके अपनी उंगलियों की हेल्प से ड्रॉप करके अपने ईयर्स में डाल देती हूँ और फिर किसी भी कॉटन या हैंकी की मदद से इसे निकाल लेती हूँ। बचपन में तो मम्मी इसी तरीके से कानों को साफ किया करती थी। बीच में मैंने मेथड चेंज कर दिया था, लेकिन अब वापस से यही शुरू कर दिया है। अंदर से तो कान क्लीन हो गए हैं, बाहर से क्लीन करने के लिए ना मैं हैंकी को थोड़ा सा गीला करके अच्छे से अपने कानों के इधर उधर साफ कर लेती हूँ। आप इसे नहाते वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पहले करना पसंद है। चलो अब बात करते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज की, जो लगभग हर वुमेन को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। ये बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है जो आपके वेजाइनल एरिया को क्लीन और हेल्दी रखने में हेल्प करता है। लेकिन डिस्चार्ज के अलग अलग टाइप और रीजन होते हैं, जैसे कि क्लीन और स्लिपरी डिस्चार्ज ना पीरियड से पहले और पीरियड के बाद एक्सपीरियंस किया जाता है। वहीं पर मिल्की व्हाइट और क्रीमी डिस्चार्ज ओव्यूलेशन के टाइम पर। येलो और ग्रीन कलर का डिस्चार्ज आपके इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। डिस्चार्ज कोई सा भी हो, आपको गीलापन महसूस होगा, साथ में बैड ऑर्डर क्रिएट्स डिस्कम्फर्ट। अगर अच्छे से ध्यान न दिया जाए ना तो रेडनेस, इन्फेक्शन, इरिटेशन का रिस्क बढ़ जाता है। डिस्चार्ज की वजह से पैंटीज डिस्कलरेशन हो जाता है और रंग भी उड़ जाता है। इसका सिंपल और इफेक्टिव सॉल्यूशन है डेली पैंटी लाइनर्स। ये आपको पूरे दिन फ्रेश और ड्राई रखते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं। मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स और टाइप्स के पैंटी लाइनर्स अवेलेबल हैं। आपको अपने स्किन टाइप और कंफर्ट के हिसाब से चूज करना चाहिए। मैं एवर्टीन का ये डेली पैंटी लाइनर यूज करती हूँ, क्योंकि ये अल्ट्रा थिन और ब्रीथेबल है। बेस्ट पार्ट है कि इसमें नीम और एलोवेरा है, विच प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन एंड कीप्स यू कूल डाउन देयर। एक और स्पेशल क्वालिटी जो एवर्टीन डेली पैंटी लाइनर्स को बाकी पैंटी लाइनर से अलग बनाती है कि इसमें है नेगेटिव आयन स्ट्रिप। नेगेटिव आयंस नेचुरली ऑकरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वेजाइनल एरिया का पीएच लेवल बैलेंस करते हैं। ये हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में मदद करते हैं और फ्रेशनेस मेंटेन रखते हैं। इसको अगर आप डेली वेयर करते हैं ना तो आपको इरिटेशन, ऑडर और डिस्कम्फर्ट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आपका डिस्चार्ज टाइप कोई सा भी हो। ये 180 mm तक लॉन्ग है और आपको इसमें 30 पैंटी लाइनर्स मिल जाएंगे। मैंने आप लोगों के लिए ये प्रोडक्ट टैग कर दिया है, तो चेक करना मत भूलना। वैसे तो ना हेयर रिमूवल के मामले में मैं अपने मूड पर चलती हूँ। कभी अगर मेरा मन होता है तो मैं हेयर्स रिमूव कर लेती हूँ, नहीं होता है तो ऐसे ही रहने देती हूँ। आईब्रोज, अपर लिप्स, फेशियल हेयर तो ना मैं जब भी वो ग्रो होते हैं रिमूव कर लेती हूँ, लेकिन अपने हाथ पैरों के हेयर्स को उतनी जल्दी रिमूव नहीं करती हूँ। लेकिन कुछ टाइम से मैंने ये नोटिस किया है कि जब मेरे हेयर्स रिमूव होते हैं ना तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। हाथों के तो मैं लगभग टाइम निकालती रहती हूँ, लेकिन पैरों के निकाले हुए बहुत टाइम हो गया था, इसलिए सोचा आज अच्छे से बैठकर वैक्सिंग करते हैं। अब पैरों में जल्दी जल्दी वैक्सिंग मैं क्यों नहीं करवाती हूँ, इसका कारण आपको साफ दिख रहा होगा। मुझे इतना ज्यादा पेन होता है कि वो मुझसे सहन ही नहीं होता। हाथों में तो वैक्सिंग मैं खुद से ही कर लेती हूँ, लेकिन पैरों में मेरे बस का नहीं होता, इसलिए मैं दीदी की हेल्प ले लेती हूँ। ये करते करते ना दीदी मुझे यही समझा रही थी कि अभी तेरी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए पेन ज्यादा हो रहा है। जब भी थोड़ी सी भी ग्रोथ हो इसको तुरंत रिमूव कर लिया कर। और अब से मैं यही करने वाली हूँ। जिस दिन मैं अपने हाथों की रिमूव करूंगी, साथ में अपने पैरों की भी रिमूव कर लिया करूंगी। साफ सफाई के मामले में ना मैं अपने नेल्स पर बहुत ध्यान देती हूँ, क्योंकि अगर इनमें गंदगी हुई तो ये बाहर से भी अच्छे नहीं दिखेंगे और अगर मैं कुछ खाऊंगी तो गंदगी अंदर भी जाएगी। इसलिए डेली बेसिस पर मैं इनको चेक करती रहती हूँ। अगर मुझे जरा सी भी ग्रोथ बढ़ी हुई दिखती है ना, मैं इनको तुरंत नेल कटर लेकर कट कर देती हूँ। अभी मैं नहाने के लिए ही जा रही थी कि फिर मेरी नजर नेल्स पर पड़ गई। तुरंत मैंने अपने एक हाथ और दोनों पैरों के नेल्स कट कर दिए। लेफ्ट हैंड के नेल्स को ना मैं कट नहीं करती, लेकिन इनको साफ रखती हूँ। नहाते वक्त भी मैं ब्रश से इनको अच्छे से रगड़ती हूँ। मुझे ज्यादा लंबे नेल्स का ना शौक नहीं है। मैं चाहूँ तो दोनों हाथों के कट कर सकती हूँ, लेकिन वो दिखने में अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा ग्रो होने देती हूँ।
अब नहाने से 5-10 मिनट पहले ना मैं ड्राई ब्रशिंग करती हूँ ताकि मेरी स्किन क्लीन रहे। जब से मैंने ड्राई ब्रशिंग यूज करना स्टार्ट किया है ना, मेरी स्किन पहले से ज्यादा क्लियर हो गई है। नॉर्मल पानी साबुन से ना स्किन उतना अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती है, इसलिए हफ्ते में 1-2 बार आप अच्छे से स्क्रब यूज करें या फिर ड्राई ब्रशिंग करें। पैरों में ज्यादा बार नहीं करूंगी क्योंकि अभी वैक्सिंग करी है और स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रखी है। नहाने के बाद ना मैं एक रफ टाल ले लेती हूँ और अच्छे से अपने लिप्स को स्क्रब करती हूँ। इससे उसमें जितनी भी डेड स्किन होती है ना, वो बहुत इजीली निकल जाती है क्योंकि पानी की वजह से वहाँ की स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है। इसको करने के बाद मैं एक अच्छा सा लिप बाम अप्लाई कर लेती हूँ। आपको अपनी बॉडी को ना बिल्कुल टेम्पल की तरह ट्रीट करना चाहिए। इसमें क्या डालना है, क्या लगाना है, इस सभी का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं अपनी नेवल को अच्छे से क्लीन करने के बाद उसमें भी ऑयलिंग करती हूँ। या आपकी पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज रखने में हेल्प करता है। धूप बहुत अच्छी आ रही थी, इससे मैं थोड़ी देर छत पर चली गई। अब मैं अपने बालों को खोल कर ना इसमें थोड़ी सी स्कैल्प मसाज करूंगी। बाल हमारे बॉडी का ही पार्ट है, इसलिए इन पर भी एक्स्ट्रा केयर देनी जरूरी है। मैं बालों के साथ साथ ना अपनी स्कैल्प हेल्थ का भी बहुत खासकर ध्यान रखती हूँ। इसलिए पूरे दिन में मुझे जब भी टाइम मिलता है ना, मैं अपना ये स्कैल्प मसाजर लेकर बैठ जाती हूँ और इसको रोटेट करना स्टार्ट कर देती हूँ। आज मैं सोच रही थी अपने नेल्स पर नेल पेंट लगाती हूँ। ये इतनी सारी नेल पेंट ना मेरी दीदी ने ही इकट्ठी करी हुई है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा शौक है। 2-3 शेड देखने के बाद ना मुझे ये 2 शेड पसंद आए हैं। हाथों में मुझे लाइट नेल पेंट सी पसंद है, लेकिन पैरों में मैं डार्क लगाती हूँ। पैरों में मैंने अभी लगा लिया, अब 2-3 महीने की छुट्टी हो गई है। अब ये दोबारा तब तक नहीं लगेगी जब तक या तो मेरा ध्यान वापस से वहाँ जाए ना, या फिर कोई ओकेजन ना आए। पहले मैंने सोचा था जो हाथ में लगा रही हूँ वही पैरों पे लगा लेती हूँ, लेकिन हाथों में ना वो ढंग से दिख नहीं रही थी, तो पैरों में लगाने का मतलब नहीं बनता। पहले मैंने नेल्स में ये पेस्टल ग्रीन कलर लगा दिया, फिर मुझे ये पेस्टल पिंक भी अच्छा लगने लग गया, तो मैंने टिप्स पे इसको लगा के मिक्स एंड मैच कर दिया। अब मेरे हाथ पैरों में नेल पेंट तो लग गई है। वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।